कनेक्ट करता हूँ मैं। पूर्वोत्तर की यौन नहीं है। नमस्कार। पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर केंद्रित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज के दूसरे अकादमिक सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित संस्थान के सभी सम्मानित अध्येतागणों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पूर्व में विदित है कि इस सत्र की अध्यक्षता सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहाचार्य डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी जी कर रहे हैं। वह हमारे मध्य ऑनलाइन पटल पर मौजूद हैं। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही संक्षेप में अध्यक्ष महोदय का परिचय आप सबसे कराना चाहूंगा। डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी जी वर्तमान में, जैसा कि मैंने बताया, कि सिक्किम विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में सहाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। 25 वर्षों से हिंदी अकादमी हैदराबाद के सचिव हैं। वो दक्षिण भारत से प्रकाशित बहुत ही चर्चित पत्रिका संकल्प के आप संपादक भी हैं। आपके अब तक 65 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपके निर्देशन में 13 पीएचडी और 26 एमफिल उपाधियां आपके नाम दर्ज हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपने अध्यक्षीय दायित्व को स्वीकार किया है। मैं इस सत्र में अध्यक्ष के तौर पर आपका स्वागत करता हूं। इस सत्र में हमारे साथ कुल 3 वक्ता हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रीतामणि वैश्य जी से मैं आग्रह करता हूं कि वह मंच को सुशोभित करने का कष्ट करें। प्रोफेसर रीतामणि वैश्य जी गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष हैं। आपके अब तक 35 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 80 के करीब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में आप रिसोर्स पर्सन के तौर पर सहभागिता कर चुकी हैं। आपके संदर्भ में जो उल्लेखनीय बात है वो ये कि असमिया से हिंदी में आपने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद कार्य किया है, जिसमें रुक्मणी हरण जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मूलतः कथाकार भी हैं। मृगतृष्णा कहानी संग्रह और मेघना उपन्यास इस बीच काफी चर्चा के केंद्र में रहा। द्वितीय अकादमिक सत्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सत्र में जो दूसरी वक्ता हैं डॉक्टर प्रीति सिंह जी, मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। डॉक्टर प्रीति सिंह जी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य हैं। आपके संदर्भ में जो उल्लेखनीय बात है वो यह कि आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में अभी एसोसिएट के रूप में भी आपकी उपस्थिति पिछले वर्ष से दर्ज हो रही है। जो आपके शोध कार्य का क्षेत्र है वो है मूलतः लोक साहित्य, पौराणिक आख्यानों और मिथकीय संदर्भों को लेकर के भी आपका काफी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। इस सत्र में मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सत्र में जो तीसरी वक्ता है डॉक्टर उपमा शर्मा जी, मैं आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। डॉक्टर उपमा शर्मा वर्तमान में सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इसके अलावा सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पोस्ट डॉक फेलो हैं। इनके निर्देशन में एक पीएचडी का कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ महत्वपूर्ण शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। मैं इस सत्र में आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। बिना किसी विलंब के सबसे पहले इस सत्र की वक्ता डॉक्टर प्रीति सिंह जी, आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में पूर्वोत्तर के श्रीमंत शंकरदेव के साहित्य का सांस्कृतिक प्रदेय। इस विषय पर आप अपनी बात रखेंगी।
बहुत ही सम्मान के साथ आपके वक्तव्य के लिए मैं मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर प्रीति सिंह जी। सर्वप्रथम भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी सर, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी और नेगी सर, हेमराज सर के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे आज के इस सेमिनार में अपनी बात रखने का अवसर दिया। तत्पश्चात संगोष्ठी कक्ष में उपस्थित विद्वज्जनों को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि मेरा विषय बताया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में पूर्वोत्तर के श्रीमन शंकर देव के साहित्य का सांस्कृतिक प्रदेय। अपनी बात शुरू करने के पूर्व मैं एक बात रखना चाहूंगी कि जैसे कल के उद्घाटन सत्र में ही बात प्रारंभ की गई थी कि जो भी स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं, इतर उनके जो बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं। मेरा जो शोध पत्र है उसको मैंने 4 से 5 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो भारत से हमारा क्या आशय है, तत्पश्चात भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसके बाद जब हम शंकर देव का नाम लेते हैं तो शंकर देव किस प्रकार से भक्ति आंदोलन से जुड़ते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन पूर्वोत्तर भारत और उसके साथ शंकर देव का अंतर संबंध। तत्पश्चात मेरा शंकर देव का एक सामान्य परिचय है और उनका साहित्य, और उसके बाद जो भारतीय ज्ञान परंपरा के उपादान हैं या अव्यय हैं वो शंकर देव के साहित्य में किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं, उस पर चर्चा होगी। और सबसे अंतिम बिंदु रहेगा कि जो शंकर देव का साहित्य है उसका सांस्कृतिक प्रभाव समाज पर क्या पड़ा। लगातार बात हो रही है, लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से पूर्व भारत क्या, पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसके विषय में पुराणों में और उपनिषदों में चर्चा की गई है कि भारत किसे कहा जाए। जैसा कि कहा गया है कि उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात वह भूभाग जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है वह भारत है और वहां रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। भारत भूमि के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। देवतागण भी भारत के विषय में आने के लिए, मतलब जन्म लेने के लिए जो है एक प्रतीक्षा करते, कामना करते हैं, जिसके विषय में भी वर्णन मिलता है कि गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा पद्मार्भूते भवंती भूयम पुरुषा सुरतवा। तो भारत भूमि का जो महत्व है ये हमें इन श्लोकों के माध्यम से देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप अध्ययन करेंगे तो पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जो अपनी भूमि को माता के रूप में संबोधित करता है। भारत में ही ये परंपरा हमें देखने को मिलती है, जहां हम माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या इस तरह की व्याख्या देखते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। कल से हम लोग लगातार चर्चा करें कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में अगर हम देखें तो मेरे से पूर्व ललित जी ने एक चर्चा की थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा लिखित से पहले मौखिक रूप में या वाचिक रूप में भी हमें देखने को मिलती है। अर्थात कहा जाए तो जब से भारत का निर्माण हुआ तब से हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा का भी उद्भव हुआ और धीरे धीरे वो हमारी जो वाचिक और मौखिक परंपरा थी वो हमारी लिखित रूप में सामने आने लगी। कहने का आशय है कि अगर हम ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत देखें तो वो हमारे ऋग्वेद यानी कि हमारे जो चारों वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, उन सब में हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। फिलहाल अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सूत्र ले या भारतीय संस्कृति का एक सूत्र लेते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरह की अवधारणा को लेकर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति कार्य करती है। किसी राज्य को समझने के पूर्व हमें ये जानना है कि पूरे भारत की संकल्पना क्या है, पूरे भारत की अवधारणा किस प्रकार से हमारे सामने परिलक्षित होती है। साथ ही साथ भारत बहुसांस्कृतिक देश रहा है, बहुभाषिक देश रहा है, जहां पर भाव तो अनेक है, जहां पर भाषाएं अनेक हैं, परंतु भाव एक रूप में ही देखने को मिलते हैं, जिसके विषय में भी हमारे हम मंत्राते। मतलब अगर आपको समझने का प्रयास करना होगा तो हर बात के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा में हर एक श्लोक दिया गया है जिससे आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विषय आता है, ऋग्वेद में ही वर्णन है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि कहा जाए तो भाव ही एक है परंतु विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो
कल से चर्चा हुई है कि भारत ही एक ऐसी भूमि है कि सिर्फ हम भारत के ही संदर्भ में बात नहीं करते, हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करते हैं, जहां पर कहा जाता है कि अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसी के साथ सिर्फ हम भारत की दृष्टि या भारत की सनातन परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं, पूरे विश्व से जहां पर हमें कल्याण दृष्टि देखने को मिलती है, हम उसको आत्मसात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आनो भद्राकृतोयंतु विश्वतः, यानी कि विश्व के कहीं से भी हमें उत्तम और कल्याणकारी विचार अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो आत्मसात करने योग्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें वेदों शास्त्रीय ग्रंथों के साथ गुरुकुल प्रणाली में मिलती है, जिसको हम कहें तो जो आश्रम पद्धति रही है। इसके साथ अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे हमारे ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, जिसमें तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, जहां पर सिर्फ भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व से लोग वहां पर ज्ञान अर्जित करने आते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ भारत ने क्या किया है ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, तो भारत से ही हमें दशमलव मिला, अर्थशास्त्र मिला, बहुत सारे ऐसी चीजें मिली जो पूरे विश्व उसको आत्मसात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब मैं अपने मूल विषय पर आती हूँ। ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि बतानी इसलिए जरूरी थी कि हम ज्ञान परंपरा और भारत बौद्ध की बात करते हैं, परंतु उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती है। जब हम शंकर देव की बात करते हैं तो शंकर देव की बात करने से पूर्व जो भक्ति आंदोलन हुआ है, वो भक्ति आंदोलन सिर्फ उत्तर भारत का ना रहा, ना दक्षिण भारत का रहा, वो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भारत में किस तरह से कार्य कर रहा था, वो हमें शंकर देव के माध्यम से भी देखने को मिलता है। अगर भक्ति आंदोलन सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से ही राष्ट्रव्यापी रहा है, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा, जिसकी स्वर लहरी पूरे भारतवर्ष में गूंज उठी। भारत के संत कवियों ने काव्य के विषय में श्रृंगारिकता के भाव को इतर रखा और धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं जीवन मूल्यों को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस ज्ञान परंपरा की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चाहे हम विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे हम शास्त्रों की बात करें, परंतु जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम भारतीय संतों को केंद्र में नहीं रखते तो वो ज्ञान परंपरा अपनी पूरी नहीं होती है। चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे रैदास हो, कबीर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, आप जितने एक लंबी परंपरा, वल्लभाचार्य जी हैं, रामानंद है, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, इनकी ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत और लंबी दीर्घ परंपरा हमें देखने को मिलती है। और अगर हम अध्ययन जब करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, इसके इसके तरह अगर हम देखें तो अपने उत्तर भारत में और साथ ही साथ पूर्वोत्तर में भी हमें ये ज्ञान परंपरा और भक्ति आंदोलन की जो एक जिसे कहा जाए कि एक अवधारणा थी, वो वहां पर दृष्टिगत होती है। भक्ति आंदोलन के विषय में एक प्रसंग मिलता है कि भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय चरित्र पर जब बात होती है तो पूर्वोत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु और उनके गौड़ीय संप्रदाय तक हमारी दृष्टि जाती है, और पूरा का पूरा वह क्षेत्र एवं उसमें सक्रिय भक्ति धारा हमारी दृष्टि से प्रायः ओझल रहती है। शंकर देव का नामोल्लेख अवश्य ही कुछ इतिहासकार और आलोचक करते हैं, किंतु शंकर देव और उनके भक्ति काव्य से भक्ति आंदोलन के चरित्र को जो वैविध्य और विस्तार मिलता है उसकी वे प्रायः अनदेखी करते हैं। अनदेखी इसलिए कि इससे सगुण और निर्गुण संबंधी बंटवारे का जो सरल मार्ग हिंदी में बन गया, उससे कोई हटना नहीं चाहता, जबकि शंकर देव में सगुण भक्ति अपने भीतर निर्गुण भक्ति के कुछ तत्वों को समाहित करके नया रूप ग्रहण करती है और सामाजिक परिवर्तन का नया आधार भी प्रस्तुत करती है। तो कहा जाए कि अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो ज्यादातर हम दक्षिण भारत की ही बात करते हैं और साथ ही साथ हम उत्तर भारत की बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि भक्ति द्राविड़े, नहीं, कुछ ऐसे है, उत्पन्ने द्राविड़े करके वो श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद किस तरह से वो दक्षिण से उत्पन्न हुई, कर्नाटक गई, गुजरात गई, और धीरे धीरे आते आते वो उसका जो विकास था वो क्षय होने लगा और बाद में वृंदावन में जाके वो फिर से पल्लवित पुष्पित होती है। इसी को ही बहुत सरल भाषा में कबीर भी लिख देते हैं कि भक्ति द्रामीण उपजी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। परंतु यहाँ पर जो शंकर देव का महत्व है वो कहीं हमें जो है थोड़ा सा ओझल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भक्ति आंदोलन की अगर हम और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पूर्वोत्तर में भक्ति आंदोलन की जो चेतना है, अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे तुलसी लिखते हैं कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई,
तुलसी की जो अवधारणा रही है भक्ति को लेकर, वो लोक मंगलकारी रही है और परोपकारी रही है, जहाँ पर वो सबके मंगल की कामना कर रहे हैं और एक समन्वयवादी दृष्टि की भी वो चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से जब आप शंकर देव का अध्ययन करते हैं, उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर भी ये दोनों दृष्टि हमें दिखाई पड़ती है। आगे के पेपर में जब विस्तार करूंगी तो उसकी चर्चा भी होगी यहाँ पर। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि भाषा तो अनेक है पूरे भारत में, लेकिन वहां पर जो भाव केंद्रित हो रहा है वो एक है। तो जो समरसता का भाव है, जो समन्वय का भाव है, वो हर संत कवि का एक देन रहा है पूरे भारतवर्ष को। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस काल, और हम सभी को पता है, कल से लगातार हम लोग उद्घाटन सत्र से पूर्वोत्तर भारत और लगभग पूर्वोत्तर भारत और पूरे भारत का जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारत बोध है, स्वबोध है, उसके विषय में चर्चा सुन रहे हैं और काफी कुछ हमें अर्जित भी हुआ है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि भारत में बहुत सारे आक्रांता आए हैं और जिस कारण से हमारी जो संस्कृति थी वो लगातार उस पर प्रहार होता रहा है, परंतु हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी भी हमारे भारत की संस्कृति फिर से अपने उसी रूप में स्थापित होने पर अग्रसर है। यहाँ पर है कि इस काल और परिवेश में श्रीमंत शंकर देव की साधना से उत्तर पूर्वांचल का समूचा कामरूप यानी आज का असम एक नई सांस्कृतिक धार्मिक चेतना के प्रकाश से जगमगा उठा। श्रीमंत शंकर देव भारतीय मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की महान विभूतियों में से एक हैं। वह भक्त हैं, विचारक हैं और कवि थे। उनकी विचारधाराओं ने न केवल तत्कालीन समय में नई चेतना जगाई, वरन जिन विचार रश्मियों को विकीर्ण किया, वे आज भी किसी रूप में करोड़ों लोगों के तिमिर आच्छान पथ को आलोकित कर रहे। इस तरह का वक्तव्य उनके विषय में हमें मिलता है। शंकर देव के जीवन से संबंधित बात नहीं करूंगी क्योंकि उनसे मेरे से पूर्व सत्र में शंकर देव के जीवन चरित्र पर प्रदीप सर ने चर्चा कर दी है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो शंकर देव ने, हमारे संत कवियों का यही कर्तव्य ही रहा है या यही उनका जीवन रहा है कि उन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की हैं और जहां जहां वो गए वहां से उन्होंने भाषा के शब्दों को भी लिया, मतलब लोक भाषाओं के शब्दों को भी लिया, वहां की संस्कृति को भी आत्मसात किया। फिर जिस वो राज्य या जिस स्थान से थे वहां जाकर उन्होंने उस शब्द, उस भाषा, उस लोक भाषा और संस्कृति को लोगों के बीच स्थापित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया। शंकर देव के विषय में जब हम बात करते हैं तो शंकर देव ने पुरी की बहुत सारी यात्राएं की, मतलब पुरी वो लंबे समय तक रहे हैं। उसके साथ उन्होंने काशी, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, मथुरा आदि कई स्थानों पर प्रवास किया। उसके बाद जब वो अपनी रचना वो कीर्तन घोषा में लिखते हैं, उड़ीसा वाराणसी थावे थावे कबीरा गीत शिष्ट सवे गावे। मुझे लगता है कि जो असम से नहीं होंगे या पूर्वोत्तर से नहीं होंगे, हिंदी भाषी भी होंगे, शंकर देव की जो भाषा है वो इतनी अधिक सरल और सुबोध है कि वो नॉन पूर्वोत्तर के लोगों को, मतलब जो पूर्वोत्तर से नहीं है, उनको भी इस भाव को समझने में शायद कोई भी कठिनाई नहीं प्रतीत होगी। यहाँ पर इसका जो भाव निकल कर आ रहा है कि 12 वर्ष के प्रवास के पश्चात शंकर देव के घर वापसी पर जो है वो गाते हैं कि उड़ीसा वाराणसी थावे थावे कबीरा गीत शिष्ट सवे गावे। अर्थात जब वो वाराणसी और उड़ीसा जाते हैं तो वहां पर वो कबीर के मतलब जो काशी का घाट है वहां पर वो कबीर को भी सुनते हुए दिखाई पड़ते। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर से भी उनकी भेंट हुई थी उस यात्रा के दौरान। शंकर देव के विषय में जो एक महत्वपूर्ण काम सामने आता है वो कृष्ण नारायण प्रसाद मागध का आता है। उसके इतर भी साहित्य अकादमी से कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन शायद शंकर देव पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। ये लिखते हैं इनके विषय में कि भ्रमण से शंकर देव को भारतवर्ष की विविधता, अनेकता और विराटता में जिस एकता, अद्वैतता का प्रत्यक्षीकरण हुआ, मानो वही जगत की अनंतता और विष्णु कृष्ण की विराटता का सर्वशक्तिमत्ता प्रतिमूर्ति थी। और वही कृष्णस्तु भगवान स्वयं के दिशा में परिणित हो उनकी सिद्धि बनी। विराट राष्ट्र पुरुष भगवान कृष्ण की शरण उन्हें स्वीकार हुई। स्वामी कृष्ण को पकड़ अनाथ शंकर केवल सनाथ ही नहीं हुआ, वरन उनका चंचल और विरागी मन स्थिर और कृष्णा नामानुरागी भी बना। जीवन परिचय पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनका जीवन बहुत संघर्ष से भी था। हालांकि वो राशि परिवार से थे, लेकिन फिर भी बहुत बाल्यकाल में ही उनके जन्म के पश्चात उनकी माता का देहावसान हो जाता है और तत्पश्चात कुछ समय बाद उनके पिता का भी देहावसान हो जाता है। फिर उनका जब विवाह होता है तो उनकी एक विवाह के उपरांत एक पुत्री होती है
और पुत्री के जन्म के बाद उनकी पत्नी का भी देहावसान हो जाता है। तो ये कहने का आशय है कि जब आपके जीवन में लगातार किसी परिवारजन का जाना हो जाता है, तो वो जीवन कष्टकारी होता ही है, चाहे आप कितने भी विभिन्न प्रकार की संपदाओं से परिपूर्ण हो। तो इस तरह से उनका जीवन लगातार प्रभावित रहा है। शंकर देव ने एक शरणीय भागवती नाम धर्म का प्रवर्तन चलाया, यानी कि वैष्णव भक्त रहे हैं और उनके द्वारा जो भक्ति संप्रदायित होती है उसको हम नौ वैष्णव संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और एक जिस अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें जो शंकर देव के यहाँ कई तत्व देखने को मिल रहे हैं, वो हमें भक्ति काल के कई संतों के यहाँ देखने को मिलते हैं, कि सिर्फ शंकर देव ने उस तत्व को नहीं अपनाया। यही भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप है कि जो एक उत्तर भारत का जो कवि है वो अगर कुछ लिख रहा है, तो उसके सेम तत्व हमें दूसरे राज्य में देखने को मिल रहे हैं, जो दूसरे छोर पर सामने आता है। साहित्य पर बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरा जो पेपर है वो साहित्य पर ही केंद्रित है। शंकर देव ने, अब हम देखते हैं कि जब उस समय की जो तत्कालीन भाषा थी, जो शिष्ट वर्ग की भाषा थी या शिक्षित वर्ग की भाषा थी, वो मुख्य रूप से संस्कृत रूप में सामने आती। तो शंकर देव में भाषा का भी वैविध्य हमें देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी भाषा और रचना को 3 भागों में बांटा है। जहां पर संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में उनके 2 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अच्छा, तोटे, एक तोटा गीत है नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में उनका भक्ति रत्नाकर करके एक गीत देखने को मिलता है, एक ग्रंथ देखने को मिलता है, जो भक्ति सिद्धांत विषयक है। उसके बाद ब्रजावली है। ब्रजावली से अगर हम आशय देखें, तो ब्रजावली ब्रज भाषा के संपर्क से विकसित असमिया भाषा का ही वह रूप है, जो हिंदी के बहुत करीब जान पड़ता है। जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया एक छोटे से पद का, वो ब्रज भाषा के ही करीब है, अर्थात वो ब्रजावली का ही संदर्भ सामने आता है, जो शायद समझने में हमें बहुत ही कठिन नहीं प्रतीत हो रहा होगा। और असमिया तो हम सभी को पता है कि वहां की जो मातृभाषा रही है। तो ये 3 भाषा में उनके ग्रंथ हैं। ब्रजावली में जो उनके ग्रंथ आते हैं, बरगीत है, जिसकी कुल संख्या 34 मानी गई है। पत्नी प्रसाद नाट है, काली दमन नाट है, केली गोपाल नाट है, रुक्मणी हरण नाट है, पारिजात हरण नाट है, राम विजय नाट है। अब यहाँ पर देखिए कि आप सिर्फ भाषा की विविधता नहीं दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर जो विषय की विविधता है वो भी जो है शंकर देव के साहित्य में परिलक्षित होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो असमिया भाषा में उन्होंने किस प्रकार से साहित्य की रचना की है, जहां पर भक्ति प्रदीप है, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि भक्ति सिद्धांत विषयक है, ऐसे बिल्कुल भक्ति प्रदीप भी भक्ति विषयक रूप में ही सामने आता है ग्रंथ। हरिश्चंद्र उपाख्यान है, रुक्मणी हरण है, गुणमाला है, उत्तरखंड है, और कीर्तन घोष है, भागवत है अनुदित काव्य के रूप में। तो ये इनका एक साहित्य सृजन रहा, जिसमें इन्होंने लगभग 17 से 18 रचनाएं हमारे सामने लिखी हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शंकर देव के साहित्य का जो मूल प्रतिपाद्य विषय रहा है, वो जो है भागवत पुराण और कृष्ण लीला का ही वर्णन रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो मेरा विषय है, मैंने कुछ चीजें कवर की हैं, लेकिन अभी जो मेरे 2 पक्ष बचे हैं, वहां पर बचा है कि जो अपना भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें जो तत्व निहित है वो किस प्रकार से शंकर देव के साहित्य में परिलक्षित होते हैं, और साथ ही साथ अंत में जो शंकर देव का साहित्यिक प्रदेय रहा है, या जो उनके साहित्य का सांस्कृतिक प्रदेय जनमानस के बीच व्याप्त है, उस पर थोड़ा सा बचा है। अभी समय है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो लगातार हमें भाष्य देखने को मिलता है, परंतु शंकर देव ने इस तरह से कोई भाष्य नहीं लिखा है। भक्ति रत्नाकर के विषय में ही टिप्पणी आती है कि भक्ति रत्नाकर ही शंकर देव का एकमात्र संकलित ग्रंथ है। भक्ति के प्रतिपादक दूसरे आचार्य की भांति शंकर देव ने अपना कोई भाष्य नहीं लिखा, वरन उन्होंने मूल ग्रंथों को ही प्रमाण रूप में स्वीकार किया। उनकी घोषणा है, पुराण सूर्य महाभागवत वेदांतरो इटो परम तत्व। यही कारण है कि उन्होंने प्रमुखता भागवत और कुछ वैष्णव शास्त्रों से भक्ति के अनुरूप भक्ति रत्नाकर में संकलन एवं संपादन किया। एक शरण धर्म के अनुसार उनकी व्याख्या प्रस्तुत की। एक शरणीय नाम धर्म के 4 सत्यों गुरु देव नाम और भक्त संबंधी दृष्टि का जो विवेचन है, प्रतिपादन है तथा प्रमाणीकरण है, वह इस ग्रंथ का लक्ष्य है। यह ग्रंथ शंकर देव को आचार्य रूप प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि शंकर देव के साहित्य में कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं, तो शंकर देव के साहित्य में वैष्णव भक्ति है, आत्मनिवेदन है, संसार के प्रति विकर्षण है, अहम का निषेध है, एवं भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम, समर्पण और सेवा भाव जैसे गुणों की प्रचुरता है। उन्होंने गद्य, पद्य, काव्यात्मक गद्य, अनुवाद आदि विविध साहित्यों में रचना, विभिन्न विधाओं में रचना की। तोटे विष्णु अर्थात कृष्ण की स्तुति का ग्रंथ है। बरगीत में कृष्ण वंदना है, कृष्ण का सौंदर्य है, कवि का निवेदन है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं,
जो शंकर देव के यहाँ हमें दैन्य भाव देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही दैन्य भाव हमें तुलसी के साहित्य में भी देखने को मिलता है। जहाँ पर तुलसी बार-बार कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन मुसो कौन खोटो, राम सो खरो है कौन मुसो राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो इसी प्रकार का जो दैन्य भाव है, समर्पण भाव है, वो हमें शंकर देव में भी देखने को मिलता है। नाम भक्ति है, भक्ति का महत्व है। यहाँ तक कि जो गोपियों का विरह है, वो भी शंकर देव बड़ी ही जिसे कहा जाए कि पूर्ण समर्पण के साथ लिखते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। लोकमानस के चित्त में आज भी यह गीत विद्यमान है, जिसके कुछ उदाहरण मैं दूँगी और शायद जो पूर्वोत्तर से, हालाँकि प्रदीप सर ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया, लेकिन जो पूर्वोत्तर से नहीं हैं, उनको भी ये गीत बहुत सरलता से समझ आएँगे। जैसे पहला जो गीत है बरगीत का, नारायण कहे भक्ति करो तेरा, मेरी पामर मन माधव घन घन, घटुक पाप ना चोरा। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है कि आपके चरणों में स्वयं को कैसे समर्पित करूँ? हे नारायण, मेरा मन तो पापी है, हे माधव, पाप कर्म से दूर नहीं जाता है। इसी का दूसरा उदाहरण है कि पाव परिहरि करो हो कातारी, प्राण राखिबे मोर, विषय विषधर विजय जरा जर जीवन न रहे थोर। इसका अर्थ निकल कर आता है कि तेरे चरणों में मैं पड़ा, विनय कर लूं, मुझे बचा लो। सांसारिक इच्छाओं के सर्प ने काटा है और जीवन अंत अब दूर नहीं दिखाई पड़ता। हम सभी को पता है कि अपना जो पुरुषार्थ है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, सुबेरे भी बताया गया। और हम माया रूपी आवरण है, उससे जब तक हम जुड़े रहते हैं तब तक ही हम सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। तो इस तरह से ये गीत हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ प्रेम के गीत भी हैं यहाँ पर। और कृष्ण की भक्ति है तो कृष्ण के संबंधी भी कुछ गीत हैं, कुछ को मैं ऐसे छोड़ भी रही हूँ बीच-बीच में। गोपाल की गति कैसे, गोविंद की मति दिले, नाथ है बिपले, बयस सब गिलारे। क्या नियति, आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से कि अर्थात क्या नियति नियत की, हे गोपाल क्या है मेरा जीवन ध्येय, हे स्वामी अकारत गया मेरा जीवन सकल। तो ये जो गीत हैं हमारे सामने, ये हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम समन्वय की बात करते हैं, सिर्फ समन्वय की बात अगर आप देखें, कबीर की हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि कबीर ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को अपनाया, क्योंकि हर भक्ति काल के जितने कबीर हैं उन्होंने किसी न किसी दर्शन को आत्मसात करते हुए अपने साहित्य का सृजन किया है। इसी प्रकार से हम शंकर देव को किसी एक दर्शन से नहीं बांध सकते हैं। शंकर देव में दर्शन की विविधता और समन्वय भी हमें देखने को मिलता है। जो शुरू में मैंने एक परिभाषा कोट की थी, सगुण निर्गुण का जो बंटवारा था, जिस कारण से काफी लोग उनको नहीं अपना पाए, उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों का जो एक सीमा था उसको तोड़ते हुए हमें, क्योंकि एक शरणीय जैसे दिखाई पड़ती, तो जब हम एक निष्ठ की बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से अद्वैत से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। परंतु यहाँ पर एक निष्ठ के साथ वो कृष्ण की आराधना कर रहे हैं जो विष्णु के अवतार के रूप में सामने आते हैं। तो कहा जाए तो सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय हमें उनके साहित्य में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर मैं तुलसी को थोड़ा कोट कर ले रही हूँ, जब मैं इनको पढ़ रही थी तो तुलसी का कुछ रिफरेंस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा था। जब आप शंकर देव को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कृष्ण भक्त रहे हैं वो, लेकिन कृष्ण के साथ वो राम की भी वंदना करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं बरगीत में ही, जहां पर है मन मेरी राम चरण ही लागू तोई देखू ना आतंक आगू। अर्थात हे मन मेरे राम चरण में झुक जा, नहीं दिखती क्या मौत खड़ी है द्वार। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो शंकर देव बार बार आपको आगाह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपने जो हमारी अज्ञानता है उससे इतर हटकर हमें ज्ञान की तरफ अग्रसित होने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा किस प्रकार से हमें शंकर देव के साहित्य में देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको जितनी रचनाएं बताई हैं वो सारी की सारी या तो पुराणों से प्रभावित है, या श्रीमद् भगवत से प्रभावित है, या फिर उपनिषदों से प्रभावित है। हम सभी को पता है कि जो उपनिषदों की संख्या है वो लगभग 108 मानी गई है। और यहाँ पर जितने उपनिषद हैं उनसे कुछ कुछ अंश लेते हुए शंकर देव ने अपने साहित्य का सृजन किया है। तो जो ज्ञान परंपरा है वो तो हमें यही से ही उसको जोड़ते हुए दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि शंकर देव ने वेद, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता एवं अन्य आध्यात्मिक व शास्त्रीय ग्रंथों का जो अध्ययन किया वह उनके साहित्य में भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। क्योंकि जैसे कबीर कहते हैं ना, कथनी मीठी खाट सी करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करे विष में अमृत हो। हम कहते तो बहुत कुछ है मंचों से और जगह जगह से, लेकिन जब हम अपने चरित्र में उसको आत्मसात करने की बात होती है तो हम पीछे हट जाते। परंतु शंकर देव ने जो अध्ययन किया, जो देखा समझा, उसको अपने चरित्र में भी धारण किया, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।
यहाँ पर है कि शंकर देव ने वैष्णव मत का अनुकरण करते हुए एक शरणीय भक्ति मार्ग को स्वीकारा, साथ ही इस रूप में भागवत को असमिया रूप प्रदान किया। कीर्तन व नाम स्मरण के समय शंकर देव कृत भागवत को विग्रह के स्थान पर स्थापित किया जाए। ये चीज मुझे शंकर देव के, जब मैं साहित्य का अध्ययन करी थी तो शायद सबसे अलग लगी, जहां पर वो भगवत का स्मरण करते हैं, यानी कि कृष्ण भक्त हैं, परंतु जो उन्होंने देवघर अर्थात बाद में नाम घर की स्थापना की, वो वहां पर किसी विग्रह को नहीं रखा। वहां पर उन्होंने जो उनके द्वारा भागवत निर्मित किया गया उसी को ही रखकर वहां पर कीर्तन और नाम स्मरण किया जाता है। शंकर देव के साहित्य में अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख घटकों का प्रभाव देखते हैं तो बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जहां पर ज्ञान परंपरा में सबसे ज्यादा गुरु शिष्य परंपरा दिखाई पड़ती है। माधव देव उनके सखा भी रहे और शिष्य के रूप में भी सामने आते हैं, और माधव देव ही उनके विषय में लिखते हैं। ये एक शायद गुरु की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि शिष्य उसके विषय में क्या लिखता है। माधव देव लिखते हैं कि जन जन तारण देव नारायण शंकर ताकरी अंशा। और इसके साथ अगर हम देखें तो कीर्तन घोषा में, अब देखिए शुरू में मैंने आपको भारत की भूमि की प्रशंसा की बात की थी कि किस तरह से वर्णित है, शंकर देव के यहाँ भी वो चीज हमें देखने को मिलती है, जहां शंकर देव कहते हैं कृष्ण किंकर कहे सुन निरंतर कलयुग भाग्य भारतात भैला नरा। अब यहाँ पर है कि अर्थात शंकर की बात ध्यान देकर सुनो। कृष्ण का यह सेवक कहता है कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है कि कलयुग में हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। इसके साथ फिर से वो कीर्तन घोष में ही कहते हैं कि सवातो अधिक इतो भारत वारिश 7 जन्म लभिबाक देवरो हरिश, अर्थात भारत सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि देवों को यहाँ जन्म लेकर अत्यंत हर्ष का अनुभव। तो जो मैंने शुरू में बोला था कि गायंती देवा के गीत गानी करके, इसके बाद अगर हम देखें तो बार बार हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति भक्ति की ओर अग्रसित नहीं हो सकता है, परंतु जब आप शंकर देव के साहित्य को पढ़ते हैं तो वहां पर शंकर देव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार से भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे असम में पूर्वोत्तर भारत में कर रहे थे, वो हमें देखने को मिलता है। उसका उदाहरण है, कहते हैं मोक्ष पाइबा ग्रह बासे थाकी जानी हरि हरि बोला डाकी ग्रहित थाकिया हरि स्मरिया मोक्ष साधा हरि नाम। अर्थात गृहस्थ होने पर भी आपको मोक्ष संभव है, यह जान लेने के बाद हरि नाम का स्मरण करो। गृहस्थ होते हुए भी मन में हरि का नाम धारण करके उसके नाम का जप या गायन करने से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो जातिगत भेदभाव समाज में फैला हुआ था तत्कालीन समय में, उसके विषय में भी वो टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कुकुर चंडाल गरधर भरो आत्मा राम, शायद ये शब्द मेरा कुछ गलत हुआ है, आत्मा राम जानिए सवा को परि करिबा प्रणाम समस्त भूतत आत्मा बुद्धि नहीं जावे काय वाक्य मने अभ्यासीबा यही भावे। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, किस तरह से जातिगत भेदभाव वर्ण व्यवस्था थी उस पर टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो है जाति वर्ण वंश के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, इसलिए उन्होंने नामघर की स्थापना की। और स्वान चंडाल गर्दभ सभी ईश्वर का अंश है, इतना जान लेने के बाद समस्त प्राणियों को नमन करना चाहिए। तत्पश्चात, बस 1 मिनट मुझे और चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अंतिम मेरा जो अनुच्छेद है कि शंकर देव के साहित्य का जो सांस्कृतिक प्रदेरा है वो किस दृष्टि से हमारे सामने आता है। शंकर देव ने काम रूप से कन्याकुमारी तक जो तीर्थ यात्राएं की, अब आप देखिए कि तीर्थ यात्राओं का अपने जीवन में कितना महत्व होता है। जितनी आप यात्राएं करते हैं आप विविध लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं, और फिर जब हम उसको अपने साहित्य में, लेकिन ये भी कहना है कि नकारात्मक लोग भी आपको मिलते हैं, उन नकारात्मक विचारों को परे रखते हुए हटाते हुए यहाँ पर आपको सकारात्मक विचार ही धारण करने हैं। और उस यात्रा का महत्व उनके साहित्य में भी परिलक्षित होता है। जो विषय की इतनी विविधता है, भाषा की इतनी विविधता है, विधाओं की इतनी विविधता है, वो सारी की सारी उनकी यात्राओं से ही हमें उनके साहित्य में देखने को मिलती है। उनके माध्यम से असम को सांस्कृतिक आध्यात्मिक और भाषिक रूप से समृद्ध किया, साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष से जोड़ने एवं एकात्मकता समरसता के भाव को भी निर्मित किया। शंकर देव के साहित्य में अभिव्यक्त भाव व विचार उनके भारतीय एकता व समन्वय का ही प्रत्यक्ष प्रतिफल है। शंकर देव के साहित्य का जनमानस के अंतर्मन में आज भी जीवित रहना, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि मेरे से पूर्व ललित जी ने चर्चा की थी अंकिया नाट की, वो भी परंपरा उनके द्वारा ही दी गई है। साथ ही साथ अगर हम नामघर की बात करें, वो भी परंपरा आज भी, जैसे मैंने मैडम से पूछा, वो बता रही थी कि आज भी वो असम में जगह जगह पर स्थापित है और लोग उसी तरह से उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो तत्कालीन समय में जो परंपराएं शुरू थी, अगर वर्तमान में भी हम उसका आत्मसात कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में अपनाए हुए, तो निश्चित रूप से ये उनकी सांस्कृतिक
उपलब्धि ही मानी जा सकती है। इसके साथ अगर हम देखें तो भारतीय चिंतन के साथ असम की समृद्ध लोक संस्कृति के तत्वों का समावेश शंकर देव के साहित्य में वर्णित है। उनके साहित्य में लोक मानस के हर्ष है, विषाद है, प्रेम है, विरह है और साथ ही साथ उनका जो संघर्ष है उसका भावपूर्ण निरूपण किया गया है। शंकर देव ने विविध विधाओं में भगवत भक्ति का निरूपण किया। कीर्तन, घोषा, बर, गीत, अंकिया, नाट सांस्कृतिक विरासत रूप में आज भी असम समाज और पूर्वोत्तर समाज में विद्यमान है। लोक भाषाओं, बोलियों के संवर्धन की बात अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रही है। उसकी अगर चर्चा हम तत्कालीन समय में करते हैं तो वहां पर भी शंकर देव के साहित्य में ये सारी हमें चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो एक समरसता का भाव, समन्वय का भाव है, वो हर एक संत कवि का मूल लक्ष्य रहा है। शंकर देव अपने साहित्य में उसको स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक उदाहरण है, 2 उदाहरण और हैं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। उन्होंने बहुत ही सरल और सहज भाषा में अपने ग्रंथ को रखा। जैसे है कि जानि बुद्ध जन तेजी आन मन भक्तिक करासार कृष्ण भक्ति बिन कारो गति कालत नहीं किया। अगर मैं इसका अर्थ ना भी बताऊं शायद आपको इस अर्थ से पता चल गया होगा इस पद से कि यहाँ पर शंकर देव किस बात को कहना चाहते हैं। अर्थ है कि हे प्रबुद्ध जनों, एक बात हृदय गम कर लो कि भक्ति ही जीवन का सार तत्व है। कृष्ण भक्ति के सिवाय अन्य कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि तुलसी, कबीर, बहुत सारे कवियों में हमें एक निष्ठता और अनन्यता का भाव दिखाई पड़ता है जो हमारे शंकर देव के भी साहित्य में है। कहते हैं जीवा पढ़े जीवा सुने सुनावे आनक पाप चारी सियो जाई विष्णु स्थान। तुलसी भी लिखते हैं गति रामई सो मति रामई सो रति रामई सो पता नहीं मैं एक शब्द भूल गई। तो इस तरह से तुलसी के यहाँ भी हमें वो एकात्मकता और समन्वय का भाव और एक निष्ठता का भाव दिखाई पड़ता है और यहाँ पर शंकर देव के भी साहित्य में हमें वही दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो वैदिक परंपरा का अनुसरण है वो भी शंकर देव ने आत्मसात किया है। कहते सुन सभासद पद जेते कृष्ण कथा भारत भूमित जन्म नाकरियो व्रथा देवरा वंचित जन्म अति इतो नरकाई जैन चिंतामणि हेर हाथ ते हिराय। अर्थात हे श्रावको, ध्यान से सुनो, अपना जन्म व्यर्थ मत करो। अर्थात भारत भूमि पर यहाँ तक कि देवतागण भी नर योनि में जन्म लेने को तरसते। मतलब अगर आप उनके साहित्य का लगातार अध्ययन करेंगे तो शायद भारत भूमि की जितनी प्रशंसा शंकर देव ने की है उतनी हमें अन्यत्र कवियों के द्वारा देखने को नहीं मिलती। वेद उपनिषद में तो देखने को मिलती है परंतु संत कवियों के साहित्य में वो भारत भूमि का यशोगान वर्णित नहीं है। समय सीमा है, मैं अंत में निष्कर्ष रूप में बात करूंगी कि शंकर देव का जो व्यक्तित्व और साहित्य है पूर्वोत्तर के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है। उनका साहित्य और वैचारिक दृष्टिकोण आज भी असम के लोकमानस के अंतर्मल में रसातल से समाहित है। उनके द्वारा जो गीत लिखे गए, जो नाट्य लिखे गए, कीर्तन घोषा लिखा गया, नाम घर की स्थापना बनाई गई, वो सारे के सारे असम की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। एक उनके विषय में आता है कि आज असमी राष्ट्रीयता का जो अलग अस्तित्व है उसकी कल्पना उनके अर्थात शंकर देव के बिना नहीं की जा सकती है। मिथिलांचल में जो सामाजिक सांस्कृतिक महत्व विद्यापति का है और बंगाल में रविंद्रनाथ का, वैसा ही सामाजिक सांस्कृतिक महत्व असम की संस्कृति और समाज में शंकर देव का है। एक तरफ तो उन्होंने असम की अपनी पहचान को मजबूत किया, दूसरी तरफ उसे भारतीय चिंतन धारा से जोड़ा और भारतीयता को विस्तार और मजबूती प्रदान की। अंत में मैं एक पंक्ति के द्वारा अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्ष। धन्यवाद, इतनी धैर्यपूर्वक आपने मुझे सुना। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति सिंह जी, बहुत ही समृद्ध करने वाला वक्तव्य आपका रहा। आपने शंकर देव के साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण सूत्रों को चिन्हित किया और उसके साथ भारत बोध का क्या रिश्ता बनता है उस पर काफी अच्छी बातचीत की। अब हम आगे बढ़ते हुए अगले वक्ता को आमंत्रित करेंगे। अगले वक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उपमा शर्मा जी। उनका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में लेप्चा लोक संस्कृति। बहुत ही आदर के साथ मैं आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को नमस्कार।
वैसे तो हम लगातार 2 दिन से सुन ही रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें क्यों पढ़ना है और क्या इतना वो कमजोर है कि आज हमें यहाँ पे बैठ के उस पर चर्चा करने की जरूरत है। हम बात तो यहाँ पे कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत, वेद और उपनिषद, रामायण के बारे में, लेकिन कल से लेकर आज तक मैं यही सुन रही हूँ कि जो भी यहाँ पे वक्ता आ रहे हैं उसमें से एक आध को छोड़ के इंग्लिश में बोल रहे हैं, और हम लोगों के लिए, हिंदी वालों के लिए स्पेशली, और अंग्रेजी तो एक हवा है, जैसे बोलना शुरू करें यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है ना। तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आके यहाँ पे बोल रहे हैं और संस्कृत के कोटेशन पढ़ रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है। वो तो यही है कि हम यहाँ पे आके 2 दिन के लिए बोल के चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने आम जीवन में जब तक उसको धारण नहीं करेंगे तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही उसके लिखने का कोई मतलब निकलता है। व्यवस्थित तरीके से बोलने के लिए मैं अपने शोध को पढ़ती हूँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी नहीं देखने की तो नहीं देखूंगी। भारत की आत्मा उसकी विविधताओं में बसती है, भाषाओं में, बोलियों में, लोक कथाओं में, लोकगीतों में और जीवन दृष्टियों में। इन्हीं विविधताओं के मध्य पूर्वोत्तर भारत अपनी भौगोलिक विशिष्टता और सांस्कृतिक गहराई के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा का एक खंड है, जो प्रायः मुख्य धारा से अलग थलग है, परंतु उसकी मौलिकता और समृद्धि अपूर्व है। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई एक रूप ग्रंथ प्रधान परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक बहुलतावादी बौद्धिक परंपरा है। जैसे कि हमने कल भी सुना था कि जो भारत है वो एक वचन नहीं बहुवचन है। हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि कोई किसी एक विशेष धर्म से या एक जाति या एक संप्रदाय से जुड़कर हम भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें वेदों से लेकर लोकगीतों तक और उपनिषदों से लेकर जनजातीय मिथकों तक सभी को स्थान मिला है। इनके यहाँ झूम खेती एक सामंजस्यपूर्ण कृषि पद्धति है, तो वहीं पवित्र वनों की रक्षा, पशु पक्षियों, ऋतुओं और जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा इनकी वैदिक दृष्टिकोण के समकक्ष दिखाई देती है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक विशिष्टता, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भर जीवन शैली ने पूर्वोत्तर भारत को एक विशिष्ट लोकवृत्त अर्थात लोक जीवन, लोक परंपरा, लोक ज्ञान का विकास किया है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अनूठी शाखा के रूप में उभरता है। पूर्वोत्तर भारत, जिसमें मुख्य रूप से 8 राज्य आते हैं, जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। सिक्किम राज्य में कुल 5 जनजातियां मुख्य रूप से हैं। वैसे तो 200 से अधिक जनजातियां हैं, लेकिन जो विशेष रूप से हम उनको जानते हैं उसमें 5 हैं: लिंबू, लेपचा, भूटिया, तमांग और शेरपा। भारतीय उपमहाद्वीप सांस्कृतिक बौद्धिक विविधताओं का भंडार है। यहाँ के जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों ने सहस्राब्दियों से अपने लोक ज्ञान, लोक परंपरा, जीवन दृष्टि और प्रकृति के साथ तादात्म्य के माध्यम से एक स्वतंत्र परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिन्न लोकवृत्त का निर्माण किया है। लेप्चा जनजाति के बारे में मैं बात करूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में लेप्चा समुदाय जो है किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभा रही है। लेप्चा जनजाति समुदाय में हम अगर देखें तो कंचनजंगा का बहुत महत्वपूर्ण है। हम जहां आज प्रकृति की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि संस्कृति की तरफ लौटे, हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को बनाए रखे, वहीं अगर आप लेप्चा समुदाय में जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी सांस्कृतिक परंपरा, उनके यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, लोकगीत, सभी चीज जो है समृद्ध है। वो उनका ये मानना है कि हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आपको हमसे सीखने की जरूरत है। प्रकृति की पूजा आप एक दिन करते हैं किसी दिन, लेकिन हम आए दिन करते हैं। उसके बिना ना तो हम उठते हैं और ना ही हम सोते हैं। आप कंचनजंगा पर्वत है उनके यहाँ, जहाँ से वो कहते हैं कि हम जो है प्रभु के ही संतान हैं, और इसके बारे में एक लोक मान्यता है कि कंचनजंगा जो है उन्हीं से उनकी उत्पत्ति है, और उनके पूर्वज जो है कंचनजंगा में ही निवास करते हैं। कंचनजंगा के बारे में भूटिया समुदाय में भी कुछ मान्यताएं हैं जो मैं बताना चाहूंगी। भूटिया समुदाय में
कंचनजंगा के बारे में ये कहा गया है कि कंचनजंगा पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है और पांचों भागों में कुछ ना कुछ अमूल्य वहां पे संप्रदाय अमूल्य जो है औषधियां हैं, नमक है, सोना चांदी ऐसे वहां पे संग्रहित है। अगर क्रमशः मैं बताऊं तो उसमें पहले खंड में नमक, दूसरे खंड में सोना चांदी, तीसरे खंड में जो है बहुमूल्य रत्न और चौथे खंड में रेशमी वस्त्र और पांचवें खंड में औषधि अभी भी संरक्षित है। जहां हम आज डॉक्टरों के पास भागते हैं, उनके बिना हमारा जो है एक दिन नहीं गुजरता। अगर कुछ भी हो तो तुरंत हम एक टैबलेट या दवाई से लेकर तुरंत दर्द से मुक्त होना चाहते हैं। वहां अगर आप जाएंगे और लेप्चा समुदाय में देखेंगे कि वो छोटे से छोटी बीमारियों में भी अपने बनों से कुछ औषधियों को लेते हैं, जड़ी बूटियों को लेते हैं और खुद बना के उसे पीते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक समस्या हमारे सामने ना आ जाए उसका निवारण हम लोग नहीं करते। जैसे कोविड को आप ले सकते हैं, है ना। कोविड टाइम पीरियड में जब हमारे समक्ष इतनी सारी दिक्कतें होनी शुरू हो गई तो हमने अपने यहाँ के परंपरा को फिर से जीवित किया, है ना। हम लोग काढ़ा और ये सब पीने लग गए। अगर लेप्चा समुदाय में देखें तो शुरू से अंत तक वो इस परेशानी से नहीं जूझे हैं। कभी उनकी यहाँ के सांस्कृतिक या लोकगीतों के साथ वो समझौता नहीं करते हैं। उनके यहाँ लेप्चा समुदाय जो है तीन भागों में बट गए आगे चल के। तो कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, कुछ ने ईसाई धर्म को अपनाया और कुछ जो है अपना मूल धर्म में ही बने रहे। जो मूल धर्म में बने रहे हैं वो प्रकृति के साथ आज भी जुड़े हुए हैं और वो प्रकृति के बहुत ही करीब है और रचाव बसाव में जो है वो विश्वास करते हैं। एक वो हुए जो बौद्ध यान शाखा को उन्होंने अपनाया और कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया। इनका ये मानना था कि किसी भी संप्रदाय में जाना या धर्म परिवर्तन करना हमारा शौक नहीं है। वहां पे आप देखेंगे कि लेप्चा समुदाय में ऐसे बहुत सारे अभी भी व्यक्ति हैं जो एक दिन का खाना मुश्किल से जुटा पाते हैं। गांव एरिया में चले जाएंगे तब इलाके में। वैसे तो वहां पे लेप्चा समुदाय बहुत समृद्ध दिखेंगे, लेकिन वही समृद्ध है जो कहीं ना कहीं नौकरी में है, बौद्धिक है, पढ़े लिखे हैं और अपने संस्कृति और भाषा को लेकर सजग है। जो नहीं है उनके लिए आज भी वो जो जगह है वैसा ही है जैसे अनपढ़ हमारे यहाँ के अनपढ़ लोगों के लिए जैसे 2 रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं, वही स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज भी बनाए रखा है। एक जगह है जोंगू। जोंगू में आज भी आदिवासी समुदाय जो है सुरक्षित है, उनकी भाषा, शैली और समुदाय। उनका मानना है कि जहाँ पे समाज है वहाँ पे संस्कृति है, जहाँ पे संस्कृति है वहाँ पे भाषा है। अगर संस्कृति जीवित है तो भाषा है और भाषा जीवित है तो हमारा पहचान है। अगर हम संस्कृति और भाषा के साथ समझौता करते हैं और अन्य लोगों को अर्थात बाहरी लोगों से अगर हम प्रभावित होते हैं तो हमारा जो अस्तित्व है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के आधार पर लेप्चा को 4 भागों में बांटा गया है। रेंगजुंग मु ये जो है सिक्किम में निवास करने वाले लेप्चा जनजाति है जिसको बोला जाता है रेंगजुंग मु। इलामू यह नेपाल के पूर्व में स्थित रहते हैं अर्थात निवास करते हैं। इसको हम इलामू बोलते हैं। दाएसांग अर्थात पश्चिमी बंगाल के कालिंपोंग स्थान पर निवास करने वाले लेप्चा को दाएसांग बोलते हैं। और प्रोम्यू ये भूटान के जोंगसा में रहने वाले लेप्चाओं को प्रोम्यू कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जी.वी. मेड्रिन ने अपनी किताब अ ग्रामर ऑफ द लेप्चा लैंग्वेज के बारे में बोला है कि लेप्चा लोगों का साहित्य का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनके भाषा का प्रयोग जो है व्यापार और वाणिज्य में नहीं किया गया। यही कारण है कि आज तक ये हमारे सामने नहीं आ पाए। इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके यहाँ गाली गलौज और या अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग है वो आप नहीं देखेंगे। कंचनजंगा के बारे में अभी मैंने भूटिया लोक कथाओं के अनुसार बताया था कि उसको 5 भागों में बांटा गया है।
अब लेप्चा लोगों का क्या कहना है कंचनजंगा के पर्वत के बारे में, वो मैं बता रही हूँ। लेप्चा लोग अपने रहने वाले स्थान को मायलियांग कहते हैं। मायलियांग अर्थात वहां जहां संपूर्ण वस्तु परिपूर्ण है, अर्थात किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेप्चा समुदाय के लिए कंचनजंगा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेप्चा लोक कथा अनुसार लेप्चाओं का जन्म जो है कंचनजंगा अर्थात कंचनजंगा को वो लोग कॉन्छेंग च्यूंग से कहते हैं। इनके यहाँ ये माना जाता है कि सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, तब दाएं हाथ से कंचनजंगा अर्थात कंचनजंगा के दाएं हाथ से पुरुष फुंगदोंग थिंग का फुंगदोंग थिंग और बाएं हाथ से नजोम न्यूम दो स्त्री, नजोम न्यूम जो है वो स्त्री है, स्त्री पात्र की जो है उत्पत्ति हुई और उनकी उत्पत्ति से 7 संतान हुए और सातों संतान जो है आज भी कंचनजंगा में निवास करते हैं और उनको ये वरदान मिला हुआ है कि वो चिरजीवित रहेंगे अर्थात उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। जहां आज हम लोग पर्यावरण की तरफ जा रहे हैं और पर्यावरण में अक्सर आपने देखा होगा कि हम पेड़ लगाते हैं या पेड़ लगाते हुए थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुनने में कि पेड़ लगाते हुए हम एक फोटो ले लेते हैं, उसके बाद उस पेड़ से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, पानी भी नहीं डालते हैं। वहां सिक्किम राज्य में ये घोषणा की गई है कि एक बच्चे के जन्म पर 100 वृक्ष लगाने की परंपरा लागू किया गया है। अर्थात किसी भी घर में अगर एक बच्चा होता है तो उसके जन्म पे उसके नाम से 100 पेड़ हम लोग लगाएंगे। यही कारण है कि आज सिक्किम राज्य जो है अन्य राज्यों से सुंदर आपको दिखेगा, प्राकृतिक रूप से वो समृद्ध है। वहीं लेप्चा समुदाय में जो मृत्यु होने की परंपरा है, जैसे हमारे यहाँ 13वीं होता है, वैसे उनके यहाँ जो है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 21 से 49 दिनों के भीतर जो है वो दाह संस्कार करते हैं और वो लामा को बुलाते हैं। लामा जो है शुभ मुहूर्त बताएंगे कि किस मुहूर्त में ये करना ठीक रहेगा, उसी के अनुसार जो है वो उनका दाह संस्कार करते हैं। इनके यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अक्सर आप देखेंगे कि लेप्चा पेड़ों का जो नाम है वो स से शुरू होता है, जैसे सामब्रांग, संगलोंग, सुमसोंग, कुंग इत्यादि, और नदियों का नाम जो है र से शुरू होता है, जैसे रंगियू, रंगीत इत्यादि। इनके यहाँ एक नामकरण को लेकर भी एक लोक मान्यताएं हैं। जैसे ये लोग मानते हैं कि लेप्चा जो है नाम हमारा शुरू से नहीं रहा है, ये भी कहीं ना कहीं से हम लोगों को दिया गया है। इसके उसमें मान्यता में एक लोक कथा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक समय था जहाँ वो लोग जो है एक गांव में निवास करते थे और उस गांव का नाम जो है पूछा गया, उस गांव का नाम पूछा गया। एक नेपाली व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था, उसने नाम पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। उस व्यक्ति ने समझा कि ये मेरे बारे में पूछ रहा है, उसने बोला लापचा। तो ये आगे चल के जो है नेपाली लोग इनको लापचा कहने लगे और धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो इसको लेपचा बोलने लगे। अर्थात ना ये लेप्चा को स्वीकार करते हैं और ना ही लाप्चा शब्द को स्वीकार करते हैं, ये खुद को रोंगपा कहलाना पसंद करते हैं। इन लोगों के यहाँ देखा जाए तो जैसे कि कल हम लोगों ने सुना था कि बांस जो है जीवन शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर समुदाय का व्यक्ति जो है बांस का प्रयोग करता है, लेकिन लेप्चा समुदाय में आप देखेंगे तो उनके खाने का जो टोकरी है या खाने का सामान जो टोकरी में रखते हैं वो भी बांस का बना हुआ होगा। सब्जी भी अगर बनाते हैं तो उसके जो ऊपर वाला सॉफ्ट भाग है, मुलायम है, उसको तोड़ के, जिसे हम नहीं वो बेम्बो शूट, हाँ वो याद ही नहीं आ रहा था, बेम्बो शूट बोलते हैं और उसको बना के वो लोग खाते हैं। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो रास्ता का निर्माण करें तभी वो बांस का प्रयोग करते हैं और बिस्तर हो वहां पे भी वो बिस्तर भी उसी से बनाते हैं। और यही कारण है कि इनके जिले में इनको 8 जिले दिए गए हैं जो सरकार द्वारा सुरक्षित किया गया कि उस जिले के साथ
कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, अर्थात उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। यही कारण है कि उनकी जो संस्कृति और सभ्यता है आज तक जीवित है। जोंगू में जाने के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, बिना अनुमति के आप वहां प्रवेश नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद डॉक्टर उपमा जी। आपने लेप्चा समुदाय और खास करके कंचनजंगा का जो एक खास रिश्ता है उस पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर संकेत किया, और आपने अपने वक्तव्य में कई ऐसे बिंदुओं को छोड़ा है जिस पर अनुसंधान करने की बहुत सारी गुंजाइश है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो इस सत्र की अंतिम वक्ता है डॉक्टर रीतामणि वैश्य जी। आपका विषय है बरगीत, मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति की सांगीतिक अभिव्यक्ति। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर रीतामणि वैश्य जी। आगे। यूट्यूब तो मान रहे हैं पहले पे कोई ना। मैं शेयर कर देता हूँ। जब गाना लगाना होगा आप बता दें। ठीक है। आप सबको नमस्कार। इस संगोष्ठी में आज मेरे पत्र का विषय है बरगीत, मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति की सांगीतिक अभिव्यक्ति। भारतवर्ष के दूसरे प्रांतों की तरह असम में भी भक्ति आंदोलन की लहर तेजी से चली थी, उसी समय चली थी। हालांकि इसकी चर्चा हमारे इतिहास ग्रंथों में और हिंदी के ग्रंथों में भी उसका उल्लेख बहुत कम या न के बराबर है। इस क्रम में असम में ढेर सारी साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां मिली थी। उनमें से प्रमुख है बरगीत। अगर हम शंकरदेव के बारे में बोले कि शंकरदेव गायक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, अभिनेता, खोल के निर्माता, खोल के ताल के निर्माता, कवि, साहित्यकार आदि तमाम गुणों के वे अधिकारी थे। जब गीतों की बात करते हैं तो उन्होंने मुख्यतः 3 प्रकार के गीत लिखे हैं। बरगीत, भटिमा और नाटों की कथा को आगे बढ़ाने वाले उनके कुछ गीत मिलते हैं। मैं बरगीत पे चर्चा करूंगी। भटिमा उनकी लंबी भक्तिपूर्वक गीत है और उनके जो 6 नाट है, वस्तुतः 7 थे। पहला जो नाट था उसमें कोई संवाद नहीं था, इसलिए कुछ 7 चित्रों से उसका प्रदर्शन हुआ करता था, और कालांतर में ये चित्र खराब हो गए और उसका प्रदर्शन भी अंत हो गया। उसके बाद उन्होंने कुल 6 नाट लिखे, और नाटों के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। जब नाटक को खेला जाता है उन्हें भावना कहते हैं। मूव नहीं कर रहा है। एरो किससे नहीं हो रहा मैम? नहीं हो रहा है। इस वाली ठीक है। स्वरूप बरगीत क्या है? ऐसे तो शब्द से ये लगता है कि बरगीत जो है बड़ा मतलब श्रेष्ठ, बर शब्द का समय में अर्थ होता है श्रेष्ठ, गीत माने गीत। ये भारतीय भक्ति काल की अनुपम उपलब्धि है। और बरगीत की रचना शंकरदेव और माधवदेव जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनके द्वारा ये रचना हुई थी। हालांकि पीताम्बर उस समय के या उस शंकरदेव और माधवदेव के परवर्ती कुछ भक्त कवि हुए थे। उनमें से पीताम्बर, दुर्गाबर, रामायण ठाकुर, जोदुमणि देव, भवानीपुरिया गोपालता, पद्मपुरिया आई, आहतगुरिया श्रीराम, अनिरुद्ध देव आदि ने भी इस प्रकार के भक्तिमूलक गीत लिखे थे, लेकिन उनके गीतों को बरगीत नहीं कहा जाता है। बरगीत शब्द शंकरदेव और माधवदेव द्वारा लिखित गीतों के लिए ही, मुक्तक गीतों के लिए ही रूढ़ है। बरगीत वैष्णव भक्तिमूलक गीत है। बरगीत में राग और ताल का संयोजन
किया गया है। शंकरदेव के बरगीतों में राग ताल दोनों का संयोजन है, हालांकि माधवदेव में सिर्फ राग का ही संयोजन किया है। और बरगीत मुक्तक शैली में लिखा गया गीत है। बरगीत का मूल विषय वस्तु विष्णु के अवतार कृष्ण और राम की लीला का वर्णन करना है। बरगीत ऊंचे नैतिक एवं आध्यात्मिक भाव पर प्रतिष्ठित गीत है। चूंकि ये गीत घटना वैष्णव भक्ति पर आधारित होते हुए भी इन गीतों के साथ, जैसे सूर ने गीत लिखे, तुलसी ने लिखे, मीरा ने लिखे, उन गीतों से ये थोड़े अलग है। ये गीत घट्टा प्रधान होते हैं। विषय की दृष्टि से ये गीत भजन के निकट होते हैं, पर शैली की दृष्टि से ये गीत शास्त्रीय होते हैं। संख्या, अगर हम संख्या की बात करें, शंकरदेव द्वारा प्रणीत गीतों की संख्या 240 बताई जाती है। शंकरदेव के शिष्य थे जो बरपेटा सत्र अभी भी है, बरपेटा सत्र में रहते थे, उनका नाम था कमला बायन। कमला बायन इन गीतों को गाने के लिए ले गए थे और चैत महीने की वनाग्नि में उनके सारे गीत जल गए थे। हालांकि ये गीत उनके भक्तों द्वारा तब तक गाए गए थे और भक्तों के कंठों में इनमें से 34 गीत रह गए थे। और तब शंकरदेव ने कहा कि उनका मन उदास हो गया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे गीत नहीं लिखने हैं। उन्होंने अपने परम शिष्य माधवदेव से कहा कि आप गीत लिखिए। उसके बाद माधवदेव ने गीत लिखे। माधवदेव ने कुल 157 बरगीतों की रचना की थी। कुल मिलाकर उपलब्ध बरगीतों की संख्या अब 191 है। ये शंकरदेव की फोटो है। शंकरदेव के बरगीत पर कुछ बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है अभी कि शंकरदेव के बरगीत सिर्फ 34 से, संख्या की दृष्टि से ये बरगीत बहुत ही कम है। शंकरदेव के बरगीतों में उनकी काव्य प्रतिभा का अद्भुत निदर्शन मिलता है। मूलतः उनके गीत जो है दैस्य भाव पर आधारित है। उनके इन गीतों में खासकर संसार के प्रति अनास्था है। कुछ गीतों में तीर्थ, व्रत, तप, जप की निरर्थकता का प्रतिपादन हुआ है। उनका एक नाट है पत्नी प्रसाद, जो उनका पहला नाट है। इस नाट में उन्होंने वैदिक परंपरा का पुरजोर से विरोध किया है और ये चेतना उनके बरगीतों में भी मिलती है। अधिकांश गीतों में संसार के प्रति उदासीनता का भाव प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जन, धन, जीवन, यौवन को अस्थिर माना है। इसलिए शंकरदेव परम पुरुष भगवान की चरणों में खुद को समर्पण की बात करते हैं। साथ ही एक ये दिखा दीजिए, एक बरगीत है एक उनका, गोपाले की गति कइले, गोविंदे की मति दिले, नाथ विफले बयस हब गेलरे। एक गीत में थोड़ा आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरह से बरगीत का गायन होता है। ए भव गहन बन आतिमोह पाखेसन्न, ताहे हमु हारिना बेराई इ नहीं है।
मुझे लगता है हो जाएगा। बरगीत दरअसल में इस तरह से गाया जाता है, पूरे असमिया मेखला चादर पहन के गले में गमछा ले गाया जाता है। ये जो खोल है ये शंकरदेव की सृष्टि है, असमिया खोल है। नौमाती नामक एक जगह है, वहां से मिट्टी लाके शंकरदेव ने पहली बार इस खोल का निर्माण किया। खोल खोल हाँ। लेकिन हारमोनियम का प्रयोग अभी होने लगा है। परंपरागत रूप से हारमोनियम का प्रयोग वहां नहीं होता था, बांसुरी का प्रयोग होता है। यहाँ इस बरगीत में पीपीटी निकाल लीजिए। इस बरगीत में अभी प्रीति जी ने कहा एक बात कि सगु नहीं अबु नहीं नहीं किच्छु भेदों वाली चेतना जो है ना, सबसे अधिक आपको शंकरदेव की रचना में मिलेगी। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि भक्ति साहित्य की दो धारा रही, सगुण और निर्गुण। सगुण में से राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण में ज्ञान और प्रेम कह दिया। उसी तरह से पूरे भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन हुआ। शंकरदेव ऐसे साहित्यकार हैं, सिर्फ कवि ही नहीं है, भक्त नहीं है, पहले मुझे लगता है साहित्यकार हैं, कवि हैं। सब 12 वर्ष की आयु में पहली बार अपने विद्यालय गए थे। सिर्फ व्यंजन वर्ण उन्होंने सीखा था। एक कविता उन्होंने लिखी थी, करतल कमल कमल दल नयन भवदह गहन गहन बनहन। इस तरह से विष्णु की स्तुति की एक कविता लिखी थी। तो जन्मगत रूप से वे दरअसल में कवि हैं। और उन्होंने नाटों की भी रचना की, जिसका उल्लेख हमने किया है। तो उनका जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से निर्गुण है। शंकरदेव क्या है? निर्गुण मार्गी है। अगर हम निर्गुण मार्गी कहते हैं, सवाल होता है अगर वो निर्गुण मार्गी थे, उनके बरगीतों में शिशु कृष्ण की या राम की लीलाओं का इस तरह से वर्णन क्यों है? नाटों की रचना उन्होंने क्यों की? आम जनों को भक्ति के प्रति आकर्षित करने के लिए एक आधार के रूप में उन्होंने विष्णु के अवतार, खासकर राम और कृष्ण, मूलतः कृष्ण को उन्होंने केंद्र में रखा था और इसी से संबंधित उन्होंने रचनाएं की। इस बरगीत में मैं थोड़ा स्किप करते हुए पीछे आती हूँ। हराइलो चेतन हरि नाजानो कीमते तोरी गुणते दगध भइल जीव, कि हे हरि मेरी चेतना चली गई है, ये सोचते सोचते ये जीव जलता जा रहा है और लोभा मोह दुहुबा खतते नसरेला राखू राखू ए हदाहिब। राम का उल्लेख हुआ है, राम विजय उनका एक नाट भी है। यहाँ देखिए, यहाँ हरि का आह्वान किया गया है, राम का आह्वान किया गया, साथ ही उन्होंने सदाशिव, वो सदाशिव ये रौद्र रूप वाले सदाशिव नहीं है। जिस तरह से कबीर के राम है राम रहीम एक है, उसी तरह शंकरदेव के लिए भी ये राम कृष्ण सदाशिव वही परम ब्रह्म है। शंकरदेव भक्त है और दैश्य भक्ति से संबंधित ही उनकी अधिकतर रचना है। यह मैं और बात का उल्लेख करना चाहूंगी। तो असमिया भाषा में एक रामायण है जो तुलसी रामायण से पहले का है। माधव कंडली ने उस रामायण की रचना की थी और उस रचना के अंदर ही कंडली के पदों से ये पता चलता है कि ये रामायण सप्त कांडों का हुआ करता था। जब शंकरदेव के हाथों ये रामायण आया तो उन्होंने देखा कि उसमें से आदि कांड और उत्तराखंड गायब है, नहीं है। तो उन्होंने माधवदेव से कहा कि असमिया समाज को एक संपूर्ण रामायण देने के लिए इस रामायण को पूर्ण करने की जरूरत है। इसलिए हे माधव, तुम उम्र में उससे छोटे हो, इसलिए आदिकांड की कथा तुम लिखो और उत्तराखंड रामायण में लिखता हूँ, क्योंकि ये वात्सल्य भाव से पूरित होगा आदिकांड, और उत्तराखंड रामायण जो है उसमें निश्चित रूप से दैस्य भक्ति होगी, वो हिस्सा मैं लिखता हूँ। इसी तरह से असमिया जो सप्तकांड रामायण है वो शंकरदेव, माधव कंदली और माधव देव द्वारा समन्वित रूप से लिखा गया रामायण है। तो एक यहाँ और एक बरगीत है, इसमें देखिए, उद्धव सलहो गोकुल लाई हामो बिने गोपीर तिलक जुग जाए। हे उद्धव, तुम जाओ, तुम गोपियों के पास जाओ, हमारे बिना गोपियों का एक एक क्षण एक एक युग की तरह होता जा रहा है। हामो चित्त वित्त नित्य हमाको धियाना धरल बिरही गोपी कथम प्राणा। गोपियों के लिए हम ही चित्त है, हम ही वित्त है, हमारा ही ध्यान वे रात दिन करती रहती है और विरह के मारे गोपियां किसी तरह जीवित है उद्धव, इसलिए तुम उनके पास जाओ, मेरा संदेश लेके जाओ। ये भ्रमर गीत का संदेश तो सर्वत्र है। शंकरदेव ने भी भ्रमर गीत के संदर्भ में मद्भागवत का उन्होंने अनुवाद किया है, वहां है, और बरगीत में भी एक है। ये आपसे अनुरोध है कि ये चला दे थोड़ा, दूसरा वाला। हाँ, एक मिनट।
ये हो गया ना, दूसरा वाला भी। ठीक है, दूसरा वाला। ये फिल्माया गया है। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি রাম হরি ये सत्य नृत्य है, शंकर देव द्वारा ही ये कर दीजिए। सर एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से छोड़ क्यों दीजिए, भागे हो जा जाएगा, छोड़ रहा दीजिए है? इसको, क्यों छोड़ उसको दीजिए, छोड़ आसान दीजिए। शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? छोड़ दीजिए। देखिए एआई और গোকুলে নাই আরে হামু বিনে গোপী আরে হামু বিনে इतनी निकाल दीजिए। शंकरदेव के वर्गीतों में चोरी, चतुराई, खेलन, नृत्य आदि गीत न के बराबर हैं। जीवन क्षण भर का होता है, पर मनुष्य जीवन अति दुर्लभ होता है। इस जीवन को सफल बनाने का एकमात्र उपाय है हरि की भक्ति। इंद्रिय रूपी शत्रु संसार सागर पार करने में मनुष्य के सामने अनेक बाधाएं खड़ी करते हैं। इन बाधाओं के अतिक्रमण के लिए जीव को ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ता है। शंकरदेव के वर्गीत इन्हीं सब विषयों से संबंधित है। उनके वर्गीतों में पश्चाताप तथा जीवन के सामने आत्मसमर्पण की भावना की प्रबलता है और तमाम प्रकार के अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। ये जो हम कहते हैं कि भक्ति काल में कई सारे मुक्तक गीत लिखे गए, गाए गए, लेकिन शंकरदेव के ये गीत शास्त्रीय शैली में लिखे गए हैं। उसमें राग और ताल है। मैंने थोड़ा आपको वीडियो दिखाने का भी प्रयास किया। और उनके वर्गीतों में कुल 13 राग एवं 8 ताल हैं। ये राग है आसुआरी, नाट, मल्लार, धनश्री, गौरी, सुहाई, बसंत, श्रीकेदार, माहुर, धनश्री, तूर, वसंत, कल्याण, भूपाली और हीर। तालों के नाम कुछ इस प्रकार है: परिताल, विषम, ज्योति, एकताल, चूटा, खरमान, एकताली और एकमान ताली। उनके जो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है, 2 उदाहरण में लाई हूं। आशुआरी राग और ताल परिताल में ये वर्गीत उन्होंने लिखे हैं और इसी रूप में इनको अब भी गाया जाता है। नाटमल्लार राग और परिताल में 2 गीतों की रचना उन्होंने की है। धनश्री राग और परिताल में उन्होंने नारायण काहे भकुति करो तेरा मूर पमरो मनो माधव, इस तरह से कई गीतों की उन्होंने रचनाएं की है। सबसे ज्यादा इसी कॉम्बिनेशन में उन्होंने गीतों की रचना की है, धनश्री राग और परिताल। गौरी राग और विषम में भी कुछ गीतों की उन्होंने रचनाएं की है। अब थोड़े माधवदेव के वर्गीतों पर भी चर्चा करेंगे। माधवदेव ये शंकरदेव के शिष्य रहे हैं और माधवदेव न होते तो शंकरदेव का जो विराट व्यक्तित्व है उस रूप में हम शायद ही उनको देख पाते। माधवदेव के वर्गीत वात्सल्य भाव से पूरित है। मुख्यतः उनके वर्गीत वात्सल्य भाव से पूरित है और शिशु कृष्ण को नींद से जगाना, कृष्ण किस तरह से अपने सखियों के साथ खेलते हैं, गोप बालों के साथ किस तरह से वे जाते हैं और किस तरह से नृत्य करते हैं, इस तरह से मतलब इन सब विषयों पर ही उन्होंने लीला विषयक गीतों की रचनाएं की हैं। और इन गीतों को मैंने कहा कि जागरण, चलन, खेलना, नृत्य, इन 4 भागों में बांटा गया है। जागरण के गीत ये एकदम प्रख्यात गीत है ये। और माधवदेव के गीत इतने प्रिय हैं कि बहुत सारे लोग अब भी वर्गीत के प्रणेता के रूप में माधवदेव को ही
जानते हैं। तेजरे कमलापति परभाते निंद तेरी चांद मुखे पेखु उठरे गोविंद रयनी विदुर दिश धवली बरन। तेजरे कमलापति परभाते निंद, माँ यशोदा कृष्ण से कह रही है, तेजरे कमलापति, हे कमलापति, तू तेज, तू त्याग कर, परभाते नींद, तू नींद छोड़ दे, प्रभात हो चुका है, तेरी चांद मुखो पे को उठरे गोविंद, हे गोविंद, तेरा चांद जैसा चेहरा मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए तू उठ जा। रयनी विदुर दिखो धवली बरन, रात दूर चली गई है, चारों तरफ से प्रकाश फैल गया है। तिमिर फाड़िया बाजो रविर किरण, और अंधेरा फाड़ कर सूरज की किरणें फैल गई है। शतपत्र विकसित भ्रमर उड़ाई ब्रजबधु दधि मुथे तुआ बुन। इस तरह से किस तरह से माँ अपने शिशु को जगाती है, उसका ये मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मजे की बात तो यह है, माधव देव अविवाहित थे, उन्होंने कभी ना प्रेम प्रसंग कभी हमें मिलता है ना उन्होंने विवाह किया, लेकिन बाल मनोविज्ञान की इतनी अच्छी जानकारी थी कि असमिया साहित्य में हम उनको असमिया सूरदास कहते हैं। और एक अच्छा शोध हुआ है, और ये शोध का मुझे लगता है कि एक उर्वर क्षेत्र है, माधवदेव और सूरदास का वात्सल्य वर्णन, एक तुलनात्मक अध्ययन, यह एक बड़ा ही मनोरम विषय होगा। और ये जो भाषा है मैं पढ़ रही थी, इसकी भाषा असमिया ब्रजावली है या ब्रजबुली भी कहा गया है। अभी यहाँ कुछ किताबें इस तरह से आई है, उसी का प्रभाव है, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स से जब बातें कही या लिखी जाती है, स्वाभाविक है ये होना कि ये ब्रजभाषा को बहुत सारे विद्वान कहना चाहते हैं। मगध सर का भी नाम लिया था, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि ये ब्रजभाषा है। ये ब्रजभाषा बिल्कुल ही नहीं। भक्ति काल के समय ये आंचलिक शब्दों पर प्रतिष्ठित यह एक आंचलिक भाषा है, और तब भाषा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हमारी भाषाओं का विकास हो रहा था, उस समय की ये भाषा का रूप है। चरेपद की जो भाषा है उसके साथ असमिया ये ब्रजावली की भाषा के शब्दों का तमाम मेल हमने देखा है। शंकरदेव से पहले माधव कंदली का जो रामायण है, उन 5 कांडों के रामायण के शब्दों में शंकरदेव के तमाम शब्द मिलते हैं। परवर्ती काल में भी उसी तरह के शब्दों का विकास हुआ है। ये कहा जाता है कि ब्रजभाषा मैथिली भाषा के शब्दों से शंकरदेव ने ये कृत्रिम साहित्यिक भाषा की रचना की है, लेकिन मुझे एक शब्द अब तक किसी ने नहीं दिया कि हाँ ये शब्द ब्रजभाषा से असमिया भाषा से नहीं है, ये शब्द मैथिली भाषा से असमिया में ये शब्द नहीं है। एक है ना, जैसे कड़ल और धड़ल, ये सब आपको मिलेगा अगर नाट पढ़ेंगे। कहते हैं ये रूप कहाँ से आया, ये कामरूपी लोकगीत में इस तरह के शब्दों का क्रिया शब्दों का प्रयोग है। इस पर अभी धीरे धीरे अध्ययन हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक अध्ययन इसका न हो, तब तक हमें ये नहीं कहना है कि ये ब्रज और मैथिली भाषा के शब्दों पर प्रतिष्ठित एक भाषा है। ये मैंने खुद अध्ययन किया है, और शंकरदेव और माधवदेव के बरगीतों और नाटों की भाषा को असमिया ब्रजबुली कहा गया है, और इन भाषाओं के शब्द शंकरदेव से पहले भी और बाद में भी ये शब्द तमाम असमिया भाषा के शब्दों में इन शब्दों का भाषा में प्रयोग होता है। मजे की बात तो ये है, शंकरदेव की भाषा जो है वो थोड़ी आपको अलग लग सकती है, लेकिन माधवदेव तो बात तक लिखते रहे ना, उनकी भाषा को तो असमिया ब्रजावली कहते हैं। ये भाषा तो असमिया भाषा के एकदम बिल्कुल निकट है। ये भी एक अध्ययन का क्षेत्र है। ये भी मजे की बात है कि मैथिली साहित्य में शंकरदेव की समस्त रचनाओं को रखा गया है, इतिहास में भी है। तो जागन के गीत, ये होगा जागन के गीत, माँ यशोदा किस तरह से पुत्र कृष्ण को जगाती है उससे संबंधित। चलन के गीत, कृष्ण किस तरह से अपने गोप सखाओं के साथ चलते हैं। आलो माई सलो आइस जाई वृंदावने देखो गोया आनंद नयने, कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ वृंदावन जा रहे हैं, आनंदित होकर सब देखें। सकल वृंदावन सानी जय जय राम कृष्ण धनी, यह राम और कृष्ण एकाकार है। ये कृष्ण मार्गी भी है, राम भक्ति मार्गी भी है, कि समस्त वृंदावन में राम और कृष्ण की जय जय की ध्वनि लगी हुई है। खेलन के गीत, कृष्ण किस तरह से अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, इससे संबंधित भी वर्गीत मिलते हैं। गोपाल खेले बालक संगे मोहन बेनुपुरे मनोरंगे, गोपाल बालकों के साथ खेलते हैं मोहन बेनुपुरे मनोरंगे, और वे बांसुरी बजाते हैं जिससे मन भर जाता है। श्यामो
শরীরে হবে पीत बात भुवन गुली कयो प्रकाश कि उनके श्याम शरीर में पीत वस्त्र शोभायमान है भुवन भूलि कयो प्रकाश और पूरे भुवन को दुनिया को आनंदित करते हुए मानो वे प्रकाशित हो रहे। इस तरह से उनके खेलन के गीत भी कुछ मिलते हैं। नृत्य गीत माधव देव के जो नाट है अर्जुन भंजन को छोड़ के बाकी को झुमुरा कहा गया है। झुमुरा माने झुमना। म्यूजिकल जिस तरह से फिल्म होती है ना म्यूजिकल उस तरह का है, मतलब बातों बातों पे गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य करते हैं। वहां भी कुछ इस तरह के गीत मिलते हैं। कुछ गीत तो ऐसे हैं कि उनके नाटों में भी गीत के रूप में प्रयोग हुआ है और उनको वर्गीत स्वतंत्र वर्गीत के रूप में भी उनको मानते हैं। नृत्य के गीत ये हैं फाली नासे भालो मदन गोपाला बजावे मोहन बिनु गले बनमाला। उनके गले में वनमाला है, अच्छी तरह से हे गोपाल तुम नाचो। माधव देव के वर्गीतों में राग है, ताल नहीं है। 28 रागों का उन्होंने प्रयोग किया है। ये है भाटियाली, असुआरी, धनश्री, गौरी, श्री, माहौर, बेलवार, सिंधुरा, वसंत, बरारी, श्याम, सुहाई को, तुर भटियाली, माउर, धनश्री, नाट मल्लार, कमोद मल्लार, ललित, अहिर, तुर वसंत, श्याम गौड़ा, नाट मल्लार, केदार, श्री गौरी, ललित और कानारा और श्रीगंधार। माधव देव ने कुल 23 वर्गीत भाटियाली राग में गाए हैं और भाटियाली उनके सबसे प्रिय राग रहे हैं। ये मैंने एक संख्या दी थी किस राग में कितने वर्गीत उन्होंने गाए थे, लिखे थे। मुझे लगता है सिग्नल दिया गया है तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी और मुझे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये सुखद बात रही कि शंकरदेव पर काफी चर्चा हुई। ये सुखद बात रही पूर्वोत्तर भारत पर काफी चर्चा हुई। अब तक हमें ये लग रहा था कि शंकरदेव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय भक्ति साहित्य में, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। हमें लग रहा था दोष हमारा है क्योंकि हमने असमिया को छोड़ के दूसरी भाषा में उन पर काम उतना नहीं किया है। लेकिन जब 19 तारीख को एक बड़ी घटना असम में घट गई, उस घटना के बाद हमको ये लगा कि नहीं, दोष सिर्फ हमारा नहीं है, दोष शेष भारत के लोगों का भी है। जुबिन गार्ग आपने नाम सुना होगा, हम तो काफी दुखी हैं। जुबिन गार्ग का निधन हो गया। जब श्रीदेवी का निधन हुआ था बाथटब में डूब गई थी, हमें भी बड़ा दुख लगा था। पूरा भारत शोक सागर में डूबा था, पूरा मीडिया हाउस शोक सागर में डूबा हुआ था। जुबिन गार्ग सिंगापुर में सागर में डूब के मर गए, गुजर गए, निधन हो गया उनका, असमय निधन। इतने टैलेंटेड थे आप लोग, इसलिए भी मैं कह रही हूँ आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब में। किसी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी भीड़ लगने वाले जो नाम है ना वो जुबिन गार्ग का है। माइकल जैक्सन के बाद दूसरा नाम जुबिन गार्ग का है। नहीं, अभी बढ़ गए है सर। हाँ, ये परसों उनका दाह संस्कार हो गया। सरकार को 10 बीघा की जमीन लेने पड़ी, हाँ उससे भी ज्यादा ही होगी। मतलब एयरपोर्ट से उनके घर तक 40 मिनट का रास्ता होगा, 6-7 घंटे लग गए थे। और कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई चिल्ला रहा था। तो स्थिति रही टीवी में, जिन लोगों ने भी देखा है। लेकिन सर मुझे अच्छा लगा कि आप देख रहे थे। गली गली में जुबिन गार्ग को लेके रैली निकाली गई थी। उनका वे आ नहीं पा रहे थे, मतलब हमें दुख लगता है कि उनका निधन हुआ शब्द कहते हुए भी हमें बड़ी पीड़ा होती है। मुझे हिंदी साहित्य के कथाकार गीताश्री जी ने कहा कि आप लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए। मैंने लिख दिया जोर शोर से, हिंदी में आर्टिकल आ भी गया। अगर मैं फेसबुक में पोस्ट करती कम से कम 250-300 के लाइक कमेंट आते हैं। आप देख लीजिएगा, उसमें 50 के करीब भी लाइक नहीं है, कमेंट तो दूर की बात है। तो ये उदासीनता हमने देखी है कि हमें लग रहा था कि पूर्वोत्तर भारत के पास धीरे धीरे जा रहा है। भूपेन हजारिका को काफी मर्यादा मिली है तो हमको कहेंगे। अभी जन्म शताब्दी चल रही है उनकी और भारत रत्न दिया गया और 100 रुपए की मुद्रा का भी ये हुआ, अभी विमोचन हुआ उनके नाम पे। लेकिन इस घटना के बाद हमें बड़ी पीड़ा हुई कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व शायद पूर्वोत्तर को देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यालम जी से पता चला कि अरुणाचल में भी रास्ते गली गली में जुबिन गार्ग को लेकर रैलियां निकाली जा रही थी। जुबिन गार्ग वहां थे, पोस्टमार्टम हो रहा था, यहाँ गली गली फोटो लगी हुई थी, दीप लगे हुए थे। मैं खुद गई जुबिन गार्ग के घर, पत्नी थी, मतलब रात को 12 बजे के करीब, 1 बजे 1:30 बजे तक मैं रही, उसके बाद हम आए। इतनी भीड़ लगी हुई थी।
तो मुझे लगता है ये संस्थान जो इस प्रकार की संगोष्ठी के आयोजन कर रहा है पूर्वोत्तर भारत को लेके, ये पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने के लिए सेतु का काम करेगा। इसलिए यही मतलब इस संगोष्ठी की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है, इसलिए इस संस्थान के निदेशक तथा यहाँ जुड़े सभी जिलों का इस संगोष्ठी को संपादन करने में एक सफल रूप देने में जिनका हाथ रहा, सबके प्रति हम पूर्वोत्तर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने सुना, उन लोगों ने भी सुना जिनको हमने कल सुना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कल क्या होगा? जिन 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 मैंने ये कहा कि मैंने जिनको सुना मैंने नोट कर लिया है। तो मुझे ये आशा है कि कल जो बोलने वाले हैं वे भी नोट कर रहे होंगे, तो कल निश्चित रूप से मैं शाम तक रहूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रीतामणि वैश्य जी। आपने शंकर देव और माधव देव के बरगीत को केंद्र में रख करके उसकी जो शैली है, गायन है और परंपरा है, उसको प्रस्तुतियों के जरिए बहुत ही जीवंत रूप में अपने विचार आपने साझा किया। यह संगोष्ठी भले ही हम पूर्वोत्तर भारत पर कर रहे हैं, लेकिन जो हम महसूस करते हैं, जो हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं कि संस्थान से जुड़े जो अध्येतागण हैं और यहाँ पर जो एसोसिएट हैं, हम उनसे अपेक्षा रख रहे थे कि वो सभी सत्रों में सहभागी होंगे, क्योंकि पहले ही उद्घाटन सत्र में जो सभी लोगों के द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी पूर्वोत्तर भारत को लेकर के, कि आखिर पूर्वोत्तर भारत के संदर्भों को लेकर के लोगों की रुचि उस तरह से क्यों नहीं बन रही है। आप सभी सत्रों की उपस्थिति को देखिए, पांडे सर, रघुनाथ सर, पीछे मैडम 2 बैठी हुई हैं लगातार, हरप्रीत कौर मैडम, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी वो स्थिति संतोषजनक मुझे नहीं दिखाई देती है। जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव इस विषय के साथ होना चाहिए, उसको लेकर के थोड़ा सा मन में असंतोष का भाव जरूर है। लेकिन इस संस्थान से जब तक जुड़ाव रहेगा, हम लगातार कोशिश करेंगे कि प्रतिवर्ष यहाँ पूर्वोत्तर भारत को लेकर के एक संगोष्ठी हम करेंगे। संस्थान अगर हमें मौका देगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो हम उसका दूसरा विकल्प भी देखेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में हम करेंगे। फिर तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपने संकेत किया मैडम, और बरगीत के जो अलग अलग रूप हैं उसके माध्यम से कई दुर्लभ सूचनाएं भी आपने दी। आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे ऑनलाइन पटल पर इस सत्र के अध्यक्ष सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी सर मौजूद हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। वो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। पिछले सत्र में कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था, हमारे गोरखनाथ तिवारी सर भी उसी जगह पर मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वह व्यवधान शायद नहीं आएगा, अगर आता भी है तो हम आपसे जोड़ने की लगातार कोशिश करेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। सर्वप्रथम मैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा में सम्मिलित सभी विद्वजन समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पटल के माध्यम से सभी को देख तो नहीं पा रहा हूं, परंतु इस सभागार में उपस्थित संस्थान के निदेशक परम आदरणीय प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, इस संगोष्ठी के बीज वक्ता प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई, कुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय,
आपके समक्ष हमारे भाषा संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर ओजी चामलिंग जी, परम आदरणीय प्रोफेसर बीनू पंत जी, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी, प्रोफेसर रीतामणि वैश्य जी, प्रोफेसर फिल्मिका मारबियान जी, डॉक्टर उमा शर्मा जी, डॉक्टर प्रीति सिंह जी तथा संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी एवं इस पटल पर हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। जितने समस्त इस पटल पर जुड़े हुए लोग हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। बड़ा ही आज का दिन सुखद रहा और त्रिपाठी जी ने जो बात अपना रखा कि पूर्वोत्तर भारत में जितने लोगों को जुड़ना चाहिए वे लोग नहीं जुड़े हैं, यह थोड़ा सा ये कमी हम लोगों को खल रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर का इतिहास में पहली बार शिमला से आपने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। मैं मेरे सत्र में जो 5वां सत्र रहा तकनीकी का, इसमें बड़ा ही सारगर्भित रूप से मैं देखता हूं कि डॉक्टर प्रीति सिंह जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा में पूर्वोत्तर के श्रीमंत शंकर देव के साहित्य का सांस्कृतिक प्रदेय पर बड़ा ही विशद रूप से विद्वतापूर्ण अपना आलेख ऋग्वेद उपनिषद या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जैसे शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हुए भारत को विश्व गुरु बताया है, जो भारत पहले विश्व गुरु माना ही जाता रहा है। भक्ति आंदोलन राष्ट्रव्यापी रहा है। पूर्वोत्तर भारत में गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय तुलसी कबीर की भक्ति भावना का उदाहरण देते हुए ब्रज भाषा के काफ़ी निकट है। श्रीमंत शंकरदेव की असमिया भाषा रही है। उनके समस्त ग्रंथों को आपने हमारे सामने बड़ी ही विशदतापूर्ण रखा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बड़ा ही विद्वतापूर्ण ढंग से आपने, प्रीति जी ने हम सब के सामने शंकरदेव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के अलावा समाज सुधारक, तीर्थाटन, भक्ति भावना, भाषा आदि विशेषताओं को हमारे सामने रखा, जो काबिल तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, डॉक्टर मैं उपमा शर्मा जी को, जो हमारे सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि वे अपना भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में लेप्चा लोक संस्कृति पर बहुत ही परिश्रम पूर्वक अपना शोध आलेख प्रस्तुत किया है। लेप्चा का और कंचनजंघा का जो विशेषता रहा है, वह संपूर्ण देश आज उनकी बातों को, लेप्चा संस्कृति को सुन रहा है और देख रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कंचनजंघा के बारे में और लेप्चा संस्कृति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि लेप्चा भाषा एक अलग तरह की भाषा रही है, क्लासिकल भाषा माना जाता है लेप्चा भाषा को। जैसा कि आपने कहा कि नदियों का नाम र से लिया जा रहा है या नौ से लिया जा रहा है, तो इस तरह का लेप्चा संस्कृति बड़ी ही सुमधुर संस्कृति है और प्रकृति की पूजा यहाँ पर विभिन्न संस्कृति के लोग करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको उपमा जी। मैं इस पूर्वोत्तर की महान विदुषी डॉक्टर रीतामणि वैश्य जी, जो अध्यक्ष हिंदी विभाग गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम की हैं, बरगीत जो शंकर देव और माधव देव का बरगीत रहा है, उस पर आपने बड़ा ही विशद ढंग से प्रस्तुत किया है। वैष्णव भक्त मूलक गीत जो भजन के निकट शास्त्रीय शैली में लिखे गए हैं। बरगीतों की संख्या 240 है। श्रीमंत शंकरदेव
बरगीत में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किए हैं। बरगीत पर आपने जिस तरह से वीडियो दिखाया हम लोगों के सामने, वह काबिल तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैडम। बड़ा ही मंत्र मुग्ध करने वाला आपका प्रस्तुतिकरण रहा है। बड़ा ही तैयारी पूर्वक, परिश्रम पूर्वक आपने इसे प्रस्तुतिकरण के लिए काफ़ी समय दिया है, श्रम दिया है आपने, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको हार्दिक बधाई और अभिनंदन। श्रीमंत शंकरदेव पर पीएचडी की योजना हम लोगों के विश्वविद्यालय में भी हो रही है। हम लोग आशा करते हैं कि शायद इस साल यह पूर्ण हो जाए। और मैं इसके अलावा मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी को, हमारे यहाँ से गए हैं, हमारे अनुज हैं, वे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह का काम ये निरंतर करते रहें, ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। बोलना है क्या? मैडम की एक जिज्ञासा है। बिल्कुल मैडम, आप अपनी बात रख सकती हैं। कि श्रीमंत और महाभक्त जिनको कहे जाए, और ही इज द लॉन्गेस्ट लिविंग भक्ति संप्रदाय के भक्त हुए हैं। अभी जो हम दक्षिण भारतीय संतों से लेकर सब संतों को अगर जो कहें तो उनका कंट्रीब्यूशन कविता और साहित्य के माध्यम से है, भक्ति साहित्य में, और आज परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम उनको परफॉर्म कर रहे हैं। आई माइट बी रॉन्ग, आप कह सकते हैं कि ही इज द ओनली वन, शंकरदेव, कि जिनके कारण आज क्षत्रिय डांस स्टाइल विश्व में वन ऑफ द 8 डांस स्टाइल्स ऑफ इंडिया में उनको यूनेस्को ने प्रतिष्ठित किया है। ही इज द ओनली वन। नाउ हाउ कैन वी फॉरगेट दैट कि उनका साहित्य है, उनका काव्य है, मगर नृत्य के बारे में क्षत्रिय डांस स्टाइल, उन्होंने क्षत्रिय डांस स्टाइल पर कोई किताब नहीं लिखी है, मगर उन्होंने एक संस्था ही का स्थापन किया था, आई थिंक 4-5 सदी पहले, 17, जिसको आज क्षत्रिय डांस परंपरा और वन ऑफ द 8 डांस स्टाइल्स ऑफ confirmed dance styles by Indian government, by संगीत नाटक अकेडमी एंड यूनेस्को। सो ये हम भूल नहीं सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई भी काव्य भक्ति साहित्य से जुड़े हुए कोई भी कवि, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं कि he himself used to dance, मीरा used to dance, नरसिंह used to dance, बट उनके नृत्य आज हम कह नहीं सकते कि गुजरात में फलाना फलाना नृत्य नरसिंह की परंपरा से है, एक भी ऐसा नहीं है। ही इज द ओनली वन कि जिन्होंने क्षत्रिय नृत्य हमको दिया है। सो प्लीज आई डोंट गेट द बिगेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने पूरा पेपर सर को नहीं भेजा है, मैं ये जरूर अपने पेपर में छोड़ दूंगी। बढ़िया। लेना चाहिए नहीं, मैंने कहा कि लेना। वरना आपको यहाँ से निकलने नहीं दिया मैडम, वरना आपको यहाँ से निकलने नहीं दिया। दूसरा पेपर मैंने जमा नहीं किया है, इसको ऐड कर नहीं, और आज वो कंफर्म परफॉर्मिंग आर्ट 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, 8वां नंबर। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और
प्रस्तोता ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि वह आपकी बात को शामिल करेंगी। अगर वो नहीं करती हैं तो पुस्तक प्रकाशन के समय मैं विचार करूंगा। It is 100% correct, ma'am. धन्यवाद। तो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी जी, आपने बहुत ही विधिवत तरीके से इस सत्र में जो भी सहभागी हमारे वक्ता थे उनके वक्तव्यों की समीक्षा की और तीनों वक्ताओं के स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए आपने सहमतियां भी दर्ज की। मैं आपके प्रति बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद आपने अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको इस सत्र की अध्यक्षता के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस सत्र में शामिल जो हमारे 3 महत्वपूर्ण वक्ता थे, डॉक्टर रीतामणि वैश्य जी, डॉक्टर प्रीति सिंह जी, डॉक्टर उपमा शर्मा जी, मैं आप तीनों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। तो आज का सत्र यही संपन्न होता है। दोनों सत्र हमारे बहुत ही सरगर्भित रहे और विचारोत्तेजक रहे। हमें विश्वास है कि कल जो संगोष्ठी का अंतिम दिन है, हम इसी तरह से इसी सक्रियता के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे और जिन वक्ताओं की बात अभी शेष रह गई है, होनी है, उनको भी हम सुनेंगे। तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ संध्या। सर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद त्रिपाठी जी।